अगर मैं आपसे कहूं कि एयर कंडीशनिंग की इजाद कब हुई थी तो यकीनन आपका जवाब होगा 1902 में, जो कि विलीस हेविलन के दौरान की गई थी। और अगर मैं आपसे कहूं कि यही एयर कंडीशनिंग 4000 साल पहले कदीम मिस्री यानी प्राचीन इजिप्शियन लोग यूज करते थे तो आपको शौक जरूर लगेगा। दोस्तों, आपने 7 अजूबों के बारे में तो सुना ही होगा, जिनमें ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, कोलोसियम इन रोम, ताजमहल इन इंडिया और गीजा के पिरामिड सबसे मिस्टीरियस माने जाते हैं। अगर हम इन सबको कंपेयर करें तो मालूम है इन सब में से रहस्यमयी और अनसॉल्व्ड जगह कौन सी होगी, तो यकीनन इसका जवाब होगा पिरामिड ऑफ गीजा। पर यह ऐसे ही नहीं कहा जाता, इसके पीछे काफी ऐसे हैरानकुन राज छुपे हैं जिन्हें आज तक कोई सॉल्व नहीं कर पाया। आज के इस वीडियो में आप ग्रेट पिरामिड और एंशिएंट इजिप्ट के अकॉर्डिंग 21 ऐसे फैक्ट्स जानोगे, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। नंबर 1, इंसान को आज भी ये सोचकर हैरानी होती है कि 4500 साल पहले इजिप्शियन लोग इतने एडवांस कैसे हो सकते थे कि उस वक्त उन्होंने ये पिरामिड्स बनाए, जो कि अगर आज भी बनाए जाएं तो भी हमको 200 सालों तक का वक्त लग सकता है। पर 45 सदियां पहले इसका वजूद में होना किसी जादुई कहानी से कम नहीं, क्योंकि उस वक्त ना तो उनके पास टेक्नोलॉजी थी, ना तो मॉडर्न मशीनरी थी, और ना तो क्रेन्स थे, और ना तो बिजली थी। तो इतने हैवी पत्थरों को 481 फीट की बुलंदी पर कैसे पहुंचाया गया? आजकल के जो मॉडर्न क्रेन्स हैं ये भी 20,000 किलो से ज्यादा नहीं उठा सकते। तो उस वक्त उन्होंने 70,000 किलो के पत्थरों को इतनी बुलंदी पर कैसे ट्रांसपोर्ट किया होगा, और इनको कैसे काट कर इस शेप में लाया गया, क्योंकि उस वक्त तो लोहे की भी खोज नहीं हो पाई थी। पर उन्होंने तो इस 50 टन वजनी पत्थरों को स्क्वायर शेप में काटा है, जो कि आप समझ सकते हैं कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी के सिवा कितना मुश्किल हुआ होगा। नंबर 2, अरबी जुबान में एक कहावत कही जाती है कि आदमी वक्त से डरता है और वक्त पिरामिड से। ये वही पिरामिड्स हैं जो हमेशा के लिए बनाए गए थे। ये पिरामिड्स 45 सदियों से वक्त से लड़ते आ रहे हैं, वक्त भी इन्हें मिटा नहीं सका। इन्होंने काफी आंधियों और तूफानों का सामना किया है, पर आज तक ये वैसे ही मजबूती से खड़े हैं जैसे 1-2 साल पहले बनाए गए हों। इजिप्ट में वाकई ये पिरामिड्स 4500 साल पहले तामीर किए गए थे। मिस्र के फिरौनों को मौत के बाद देवता बनने की उम्मीद थी। अगली दुनिया की तैयारी के लिए उन्होंने ये पिरामिड्स बनाए। नंबर 3, फिरौन खुफू के नाम से जाने वाले एक मोनार्च ने पिरामिड्स की बुनियाद रखी। कहा जाता है कि उसको बनाने में उसको 20 साल का वक्त लगा था और करीब 1 लाख मजदूरों ने इसमें काम किया था। तारीख के कुछ किताबों में लिखा है कि पिरामिड गुलामों या गैर मुल्की मजदूरों से बनाए गए थे, जिन पर बहुत जुल्म किया जाता था और उनसे बहुत सारा वजन उठाया जाता था। पर खुदाई के दौरान उसमें मिलने वाले कंकाल ये जाहिर करते हैं कि वो लोग भी इजिप्ट से ही ताल्लुक रखते थे, जो कि गुलाम बिल्कुल भी नहीं थे। रिसर्च के दौरान एक कंकाल मिला जिसकी हड्डी की सर्जरी की हुई थी और उसको जोड़ भी लगा हुआ था। इससे ये साबित होता है कि वो गुलाम नहीं थे, क्योंकि उस वक्त गुलामों के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया जाता था और उसकी ट्रीटमेंट तो बहुत दूर की बात थी। नंबर 4, इन पिरामिड की तामीर में करीब 2.3 मिलियन पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है और हर एक पत्थर का वजन 2700 किलो से लेकर 70,000 किलो तक है। और सबसे बड़े पिरामिड यानी पिरामिड ऑफ खुफू, उसकी लंबाई 455 फीट है, पर जिस वक्त उसको बनाया गया था तो उस वक्त इसकी लंबाई 481 फीट थी, जो कि बाद में कई हजार सालों तक के तूफानों और बारिशों की वजह से कम हो गई। नंबर 5, पिरामिड से जुड़ी एक थ्योरी है जिसे ओरायन कोरिलेशन थ्योरी कहा जाता है। वो ये है कि अगर आप रात के टाइम पिरामिड की तरफ देखोगे तो 3 तारे हैं जो पिरामिड से सिंक होते हैं, जिन्हें हम ओरायन बेल्ट कहते हैं। इनमें 3 तारे हैं जिनका नाम है अलाइंटक, अलाइलम और मिंटिका। ये तारे पिरामिड से सिंक होते हैं। इनकी पोजीशन बिल्कुल इन तारों के जैसी है और यही वो राज हो सकता है कि ये पिरामिड से एक दूसरे के साथ नहीं बनाए गए हों। इस थ्योरी के हिसाब से ये पिरामिड एलियन ने बनाए थे और उनका ये भी कहना है कि पिरामिड और दूसरी दुनिया के लोगों का कुछ ना कुछ तो जरूर संपर्क है। सबसे हैरानकुन बात तो यह है कि इन पिरामिड्स की साइज भी उन तारों के जैसी ही है, 2 बड़े और तीसरा छोटा, और तारे भी उसी पोजीशन में खड़े हुए हैं जैसे कि पिरामिड। नंबर 6, पिरामिड्स के अंदर सीक्रेट चैम्बर्स भी मौजूद हैं जिन्हें करीब 150 साल पहले डिस्कवर किया गया था
उस चैम्बर में अजीबोगरीब लफ्जों में कुछ चित्र लिखे हुए हैं जिन पर आज तक रिसर्च चल रही है, पर आज तक आर्कियोलॉजिस्ट को ये समझ नहीं आ रहा कि इतने कदीम वक्त में उनके पास तो बिजली भी नहीं थी और ना ही ऐसे टूल थे जिनसे इतने विशाल पत्थरों को काटा जा सकता हो और ऐसे चित्र बनाए जा सकते हों। उन्होंने बगैर कंपास के पिरामिड के हर साइड को कैसे एग्जैक्ट डायरेक्शन दी और कैसे लेजर लेवल के बिना जमीन को बहुत अच्छे से लेवल भी किया और कैसे बगैर मॉडर्न टूल्स के इन 50 टन वजनी पत्थरों को 481 फीट की बुलंदी पर पहुंचाया गया। नंबर 7। वैसे तो इजिप्ट में ऐसे बहुत सारे पिरामिड बने हुए हैं, पर सबसे बड़ा और हैवी पिरामिड गीजा का माना जाता है। इस पिरामिड में 23 लाख लाइमस्टोन के ब्लॉक्स का यूज किया गया है। इन्होंने ये पत्थर कहां से लाए और कौन से कंक्रीट का इस्तेमाल किया और कौन सी मशीनरी यूज की और इनको कैसे इतने अच्छे तरीके से अलाइन किया कि उनके अंदर एक प्लास्टिक या डेबिट कार्ड भी नहीं डाला जा सकता। क्या उनके पास इंजीनियर्स थे या ऐसी जदीद टेक्नोलॉजी थी? नंबर 8। कुछ लोगों का तो मानना है प्राचीन इजिप्शियन लोग जादू पर बहुत विश्वास करते थे और उन्हें ऐसी पावर मौजूद थी कि वो किसी भी चीज को मुमकिन कर पाते। हो सकता है कि उन्होंने ये पिरामिड्स जादू से बनाए हों या इसमें कोई खलाई मखलूक का इस्तेमाल किया गया हो। ये बात अभी तक एक मिस्ट्री बनी हुई है। नंबर 9। अब तक इस पिरामिड में 2 सीक्रेट चैम्बर तलाश किए जा चुके हैं, जिनमें एक को किंग्स चैम्बर और दूसरे को क्वींस चैम्बर के नाम से जाना जाता है, जो कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। पर सबसे हैरानकुन बात तो यह है कि आज तक कोई इंसान इनको ठीक से समझ नहीं पाया। उसके अंदर बहुत से सीक्रेट टनल्स मौजूद है जिन पर अजीबोगरीब पेंटिंग्स बने हुए हैं, मानो कि वो कुछ कहना चाहते हों। नंबर 10। जब पहली बार रिसर्चर की टीम ने किंग्स चैम्बर की एक्सप्लोरेशन शुरू की तो उन्हें काफी रिसर्च के बाद एक छोटी सी सुरंग मिली। वो सुरंग इतनी छोटी थी कि उसमें एक आम इंसान भी बहुत मुश्किल से जा सके। पर जब आर्कियोलॉजिस्ट ने उस छोटे से सुरंग में एंटर किया तो उन्हें एक 1 पीस ग्रेनाइट का बना एक बहुत बड़ा ताबूत मिला। लोगों ने ये समझ लिया कि इसमें किसी फिरौन की बॉडी होगी। बस यही वो वजह होगी कि उन्होंने ये पिरामिड्स बनाए ताकि वो अपनी बॉडीज को मम्मी बनाकर इन पिरामिड्स में रख सकें। पर लोगों को शौक तो तब लगा जब उस ताबूत को ओपन किया गया। उसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं था। पर राज तो ताबूत का मिलना नहीं था, राज तो ये था कि इतने छोटे सुरंग में इस ताबूत को पहुंचाया कैसे गया। वो सुरंग तो बहुत छोटी थी और इस चैम्बर में और कोई रास्ता भी नहीं था, तो ये इतना बड़ा 1 पीस ग्रेनाइट का बना ये ताबूत कैसे इसमें एंटर किया गया। नंबर 11। एक थ्योरी के हिसाब से एंशिएंट इजिप्शियन लोगों का ये मानना था कि मरने के बाद अगर किसी बॉडी को इस चैम्बर में रख दिया जाए तो उसकी सोल आसमां की तरफ इन तारों में जाएगा और वो हमेशा के लिए इमोर्टल हो जाएंगे, यानी कि देवता। इस थ्योरी को स्टार शाफ्ट थ्योरी कहा जाता है क्योंकि ये पिरामिड अलग अलग टाइम्स के किंग्स ने ही बनाए थे। यहाँ पर मौजूद 3 पिरामिड्स हैं। एक का नाम है पिरामिड ऑफ खुफू जो कि फिरौन खुफू ने बनाया था और दूसरा उससे कुछ टाइम बाद में बनाया गया जिसको पिरामिड ऑफ खाफरे कहा जाता है। और तीसरा और सबसे छोटा पिरामिड यानी पिरामिड ऑफ मेनकारे वो भी अपने वक्त के किंग ने ही बनवाया था। हो सकता है कि उनकी बॉडीज को उन ताबूत में रख दिया गया हो और वो आज तारे बनकर उसके ऊपर खड़े हैं। नंबर 12। पर कुछ लोग इस थ्योरी को नहीं मानते और इसको एक फॉल्स स्टेटमेंट से दर्शाते हैं। उनका मानना है कि ये पिरामिड्स किसी और मकसद से बनाए गए होंगे। नंबर 13। जब क्वींस चैम्बर के अंदर रिमोट कंट्रोल कैमरा को भेजा गया तो वो आगे जाकर किसी चीज से टकराया। उसके आगे एक बहुत बड़ा पत्थर खड़ा था और उसमें कुछ सीक्रेट सिंबल्स भी थे। उन सिंबल्स को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे ये लोग नहीं चाहते हों कि कोई इसके अंदर आए, क्योंकि वो रास्ता एक बहुत बड़े पत्थर से बंद किया हुआ था। पर आर्कियोलॉजिस्ट को कैसे भी करके इसके पीछे का नज़ारा देखना था, तो उन्होंने एक ड्रिल मशीन की मदद से इसमें एक छेद कर दिया और एक छोटा सा कैमरा उस सुराख में भेज दिया। पर दुनिया को शौक तो तब लगा जब वो कैमरा अचानक से खराब हो गया। वो क्यों हुआ और कैसे हुआ, नोबडी नोज़। नंबर 14। उसके बाद इस एक्सप्लोरेशन को रोक दिया गया और इजिप्ट की गवर्नमेंट ने आइंदा इसकी रिसर्च पर पाबंदी लगा दी और आज तक ये डिस्कवरी पूरी नहीं हो पाई। इसके पीछे क्या राज हो सकता है कोई नहीं जानता। नंबर 15। वीडियो के स्टार्ट में मैंने एक जुमला बोला था
कि ये वही पिरामिड्स हैं जिन्हें हमेशा के लिए बनाया गया था। इसका मकसद कुछ यूं था कि इन पिरामिड्स की जब बुनियाद रखी गई थी तो इसको बॉल एंड सॉकेट सिस्टम से तामीर किया गया था। इसका इस्तेमाल अर्थक्वेक यानी भूकंप से बचने के लिए किया जाता है, यानी जब हीट की वजह से पत्थरों में एक्सपेंशन होती है तो ये पिरामिड्स इनको भी झेल सकता है। और यही वो वजह है कि ये पिरामिड्स आज भी खड़े हैं। इन्होंने 4,500 सालों से न जाने कितने तूफानों और कितनी आंधियों का सामना किया, पर इसको जरे बराबर भी फर्क नहीं पड़ा। ये वैसे के वैसे ही खड़े हैं। नंबर 16। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जब पिरामिड की बुनियाद रखी गई थी तो उस वक्त दुनिया में मैमूथ भी एग्जिस्ट करते थे जो हाथी की तरह दिखते थे, पर हाथी थे नहीं। वो बहुत खतरनाक और बहुत बड़े होते थे, पर अब उसका नामो निशान भी नहीं मिलता। करीब 4,000 साल पहले उनका वजूद इस दुनिया से खत्म हो गया। नंबर 17। दोस्तों, अब हम बात करते हैं इस तस्वीर के बारे में। आपने इस तस्वीर को कहीं ना कहीं तो देखा ही होगा। इसको द ग्रेट स्फिनिक्स कहा जाता है। शेर के जिस्म और इंसानी चेहरे के साथ एक मिथोलॉजिकल मखलूक। इसको पहली बार 1900 में देखा गया था। इससे पहले ये रेत में दबा हुआ था। सन 1900 के बाद जब इसके ऊपर से डस्ट को हटा दिया गया तो इस स्टेचू का मंजर सामने आया। इसकी अगर हम लेंथ की बात करें तो इसकी लंबाई 73 मीटर है और इसके ऊपर की हाइट 20 मीटर के करीब होगी। इसके बारे में एक बात कही जाती है कि ये एक ही स्टोन से बनाया गया था, मतलब इसको पार्ट बाय पार्ट नहीं बनाया गया। इसमें सिर्फ एक ही पत्थर का इस्तेमाल किया गया है। नंबर 18। इतना बड़ा पत्थर कहां से आया और कैसे उसको काट कर इस शेप में लाया गया, और ये है क्या, इसके बनाने की वजह क्या थी, ये बात आज तक एक मिस्ट्री बनी हुई है। नंबर 19। 21 जून, जो कि साल का सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात वाला दिन होता है। अगर आप इस दिन के सुबह को द ग्रेट स्फिनिक्स के तरफ देखोगे तो सूरज इसके सर के ऊपर से दिखाई देगा। इसके बारे में एक और फैक्ट आपको बताता हूँ कि अगर आप पूरी दुनिया को ज्योग्राफिकल तौर पर देखो और मिडिल ऑफ द अर्थ का पता लगाओ तो ये पिरामिड्स आपको वहां पर मिलेंगे। लेकिन सच्चाई तो यह है कि उस वक्त के लोगों को तो ये भी मालूम नहीं था कि दुनिया गोल है और चौतरफ घूमती रहती है। उस जमाने में दुनिया को फ्लैट समझा जाता था, तो कैसे उन लोगों ने अर्थ के मिडिल वाले हिस्से को तलाश किया, और वो भी 4,500 साल पहले। नंबर 20। वीडियो के स्टार्ट में मैंने एयर कंडीशनिंग की भी बात की थी, तो चलो उसके बारे में भी आपको बता देता हूँ। पिरामिड जिस जगह पे खड़े हैं इसके नज़दीक इजिप्शियन डिजर्ट्स भी मौजूद है। ये तो आपको पता ही होगा ना कि डिजर्ट्स बहुत गर्म होते हैं, पर ठहरिए, पिरामिड के अंदर आपको नेचुरल एयर कंडीशनिंग देखने को मिलेगी। वो कुछ इस टाइप का बनाया गया है कि बाहर चाहे कितनी भी गर्मी हो, पर पिरामिड के अंदर आपको 20 डिग्री टेम्परेचर ही मिलेगी, जो कि दुनिया की सबसे कंफर्टेबल टेम्परेचर मानी जाती है। तो वो लोग आखिर थे क्या, एलियंस या इंसान? कैसे उनको इतनी नॉलेज थी जो कि 4,500 साल बाद भी हमको पता नहीं हो पाई। पिरामिड के अंदर कुछ ऐसे पेंटिंग्स भी बने हुए हैं जिसमें कुछ अजीबोगरीब क्रिएचर्स देखे जा सकते हों, जैसे कि एलियंस। कुछ पेंटिंग्स ये भी जाहिर करते हैं कि उन लोगों के पास टाइम ट्रेवलिंग की भी सलाहियत मौजूद थी। वहाँ पर मॉडर्न टेक्नोलॉजी की भी पेंटिंग्स बनी हुई है, मानो कि वो लोग जानते थे कि फ्यूचर में ऐसी ऐसी चीजें आने वाली हैं, पर उनमें कुछ ऐसे पेंटिंग्स भी मौजूद हैं जिन तक हम आज भी नहीं पहुँच पाए। कुछ लोगों का कहना तो ये भी था कि ये खुद एलियंस ही थे जिन्होंने इन सबको बनाया। उनके पास बिजली भी मौजूद थी और उन्होंने ये अपने लिए पावर प्लांट बनाया था, और उनके चेहरे कुछ ऐसे थे जैसे कि द ग्रेट स्फिनिक्स। नंबर 21। जब साइंटिस्ट ने पिरामिड में लगे पत्थरों पर रिसर्च की तो वो लाइमस्टोन जैसे थे, पर लाइमस्टोन थे नहीं। वो कुछ ऐसे पत्थर थे जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलते। मानते हैं कि साइंस ने बहुत तरक्की की है, पर कुछ बातें ऐसी भी हैं जो दुनिया को आज भी चैन की नींद सोने नहीं देती। तो आपकी इस बारे में क्या राय है, एलियंस या इंसान या फिर देवता? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।